हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड 16 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर गुक्वेन मैनक्विन के घर आता है। तो मैनक्विन उसे पूछती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हो, अंदर आ जाओ। तो गुक्वेन उसे बोलता है कि नहीं नहीं, मैं अंदर नहीं आऊंगा, मैं तुमसे पूछने आया हूँ, क्या तुम मेरे साथ शॉपिंग के लिए चलोगी। तो मैनक्विन उसे हाँ बोल देती है। उसके बाद वो लोग दोनों मॉल आते हैं शॉपिंग करने, जहाँ पर गुक्वेन मैनक्विन को बोलता है कि क्या तुम्हें कुछ पसंद आया। तो मैनक्विन बोलती है कि नहीं, मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया। तो गुक्वेन मॉल के स्टाफ्स को बोलता है कि इसने जो भी कपड़े ट्राई किए हैं आप वो सब कुछ पैक कर दो। तो यहाँ पर मैनक्विन उसे बोलती है कि गुक्वेन, अगर तुम्हारी और भी गर्लफ्रेंड्स होती तो तुम तो इस मॉल को पूरा खाली ही करवा देते। तो गुक्वेन उसे बोलता है फिलहाल अभी तो तुम ही मेरी गर्लफ्रेंड हो। उसके बाद गुक्वेन मैनक्विन को एक नेकलेस दिखाता है और बोलता है कि मैंने खास तुम्हारे लिए ये नेकलेस बनवाया है, देखो क्या तुम्हें ये पसंद आ रहा है। उसके बाद वो मैनक्विन को बोलता है एक काम करता हूँ, मैं ही तुम्हें ये नेकलेस पहना देता हूँ। उसके बाद गुक्वेन मैनक्विन को जो नेकलेस पाई ने पहनाई रहती है उस नेकलेस को वो उतार देता है। यहाँ पर मैनक्विन को थोड़ा बुरा भी फील होता है कि उसने पाई की दी हुई नेकलेस को उतार दी, बट वो कुछ नहीं बोल सकती, इसलिए वो चुप रहती है। और फिर गुक्वेन यहाँ पर अपना दिया हुआ नेकलेस मैनक्विन को पहना देता है। उसके बाद मैनक्विन जैसे ही पाई की नेकलेस लेने जाती है तो गुक्वेन उसे बोलता है कि अब ये नेकलेस बहुत पुराना हो चुका है, तुम इसे रहने दो, मैं तुम्हारे लिए ऐसे ही और एक न्यू नेकलेस ला दूंगा। और ये बोल के वो पाई की नेकलेस को अपने पॉकेट में रख लेता है। उसके बाद हमें यहाँ दिखाया जाता है कि ल्यू जैसे ही मैनक्विन को देखती है वो गुक्वेन की मॉम को बोलती है कि आंटी देखिए, यही लड़की है जिसने क्विन का मर्डर किया है। तो ये सुन के मैनक्विन भी शॉक्ड हो जाती है कि ल्यू क्या बोल रही है। और गुक्वेन भी ल्यू को रोकता है और बोलता है कि ल्यू तुम ये क्या बोल रही हो। तो ल्यू बोलती है मैं जो भी बोल रही हूँ सच बोल रही हूँ, मैनक्विन एक मर्डरर है। जिस दिन क्विन का मर्डर हुआ था उस दिन मैं और जियांग वहीं पर थे, हमने अपनी आंखों से देखा है कि इसने ही क्विन को मारा है और अब ये मुझे भी मारना चाहती है। उसके बाद ल्यू के बॉडी पर जो भी निशान रहते हैं वो गुक्वेन की मॉम को दिखाती है और बोलती है कि देखिए इसने मुझे कितना मारा है। यहाँ पर ल्यू मैनक्विन के ऊपर झूठा इल्जाम लगाती है। उसके बाद मैनक्विन बोलती है कि ल्यू तुम्हारे पास सबूत क्या है कि मैंने तुम्हें मारा है और क्विन को मारा है, वैसे उस दिन तो तुमने मुझे किडनैप किया था, क्या तुम भूल गई। तो यहाँ पर ल्यू बोलती है गुक्वेन की मॉम को कि आंटी आपको तो मेरे ऊपर भरोसा है ना, तो आपको मेरा स्टैंड लेना पड़ेगा। तो गुक्वेन की मॉम बोलती है गुक्वेन अभी के अभी पुलिस को बुलाओ। तो मैनक्विन बोलती है कि ठीक है पुलिस को बुलाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट गुक्वेन यहाँ पर उन्हें रोकता है और बोलता है कि नहीं नहीं, पुलिस को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, जब तक मैं यहाँ पर हूँ मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। उसके बाद वो मैनक्विन को बोलता है कि मैनक्विन ये मेरे लिए भी बहुत ज्यादा टफ है, चलो हम लोग एक काम करते हैं, सारा ब्लेम पाई के ऊपर डाल देते हैं कि उसने ही क्विन की हत्या की है। तो यहाँ पर मैनक्विन शॉक्ड हो जाती है और बोलती है मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो यहाँ पर गुक्वेन की मॉम उसे बोलती है कि तुम इस लड़की से दूर रहोगे या नहीं। तो गुक्वेन बोलता है कि मॉम मुझे आप बस 3 दिन का टाइम दो, क्विन की हत्या किसने की है मैं इसके बारे में पता लगा कर रहूंगा और मैं मैनक्विन के ऊपर भी अपनी नजरें रखूंगा, मैं इसे कहीं जाने नहीं दूंगा। तो ये सुनकर मैनक्विन शॉक्ड हो जाती है कि गुक्वेन ये क्या कह रहा है। उसके बाद हमें यहाँ दिखाया जाता है कि पाई को किसी का कॉल आता है और वो पाई को बताता है कि हमने सीसीटीवी कैमरास चेक किए हैं, कुछ फुटेज तो खराब हो गई है, हम उसे एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर पाई गुक्वेन के घर में जो भी बातें चल रही होती है वो सब सुनता है और जहाँ पर हमें ये दिखाया जाता है कि पाई सुनता है कि गुक्वेन की मॉम बोलती है मुझे ल्यू और उस लड़की की कोई परवाह नहीं, तुम मेरे बेटे हो, मुझे तुम्हारी परवाह है, अगर तुम उस चुड़ैल मैनक्विन से शादी कर लोगे तो क्या होगा। तो गुक्वेन बोलता है कि हम लोग मैनक्विन को इस दुनिया से ही गायब कर देंगे। तो गुक्वेन की मॉम बोलती है कि अगर हम उसे गायब कर देंगे तो पाई हमें नहीं छोड़ेगा। तो गुक्वेन बोलता है कि मैं उससे शादी कर लूंगा, अगर मैं उससे शादी कर लेता हूँ तो मैं जिंदगी भर के लिए उसे एक कमरे में बंद रखूंगा और उसके बाद वो मेरे कब्जे में भी होगी। तभी पाई को दोबारा कॉल आता है और उसके साथी लोग उसे बोलते हैं कि हमने सीसीटीवी फुटेज को वापस से स्टैब्लिश कर लिया है और हम आपको वो फुटेज अभी भेजते हैं। यहाँ पर पाई ये सब कुछ इसलिए सुन पाता है क्योंकि मैनक्विन जो इयरिंग्स पहनी रहती है उसमें माइक्रोफोन लगा रहता है, जिससे पाई को ये पता चलता रहेगा कि मैनक्विन के आसपास जो भी बातें चल रही है वो क्या बातें हो रही है। यहाँ पर मैनक्विन बोलती है कि मिस्टर पाई अगर आज यहाँ होते तो वो बहुत हंसते, मैं कैसे इजीली मिस्टर बू के झांसे में फंस गई। उसके बाद हमें इधर दिखाया जाता है कि जो गुक्वेन रहता है वो ल्यू को बांध कर रखता है और उसे बोलता है कि आज तुमने बहुत अच्छा नाटक किया, गुड। यहाँ पर ल्यू से बोलती है आपने तो कहा था कि जब मैं ये
नाटक खत्म कर लूंगी तो आप मुझे छोड़ दोगे, तो आप मुझे अभी बांध कर क्यों रखे हो। तो यहाँ पर गुक्वेन वही पाई जो मैनक्वीन को नेकलेस दिया रहता है, उस नेकलेस को वो देखता है और वो बोलता है कि आजकल लोग बहुत ज्यादा लालची हो गए हैं। मैनक्वीन को इंडिकेट करके बोलता है, मैंने मैनक्वीन को बहुत ज्यादा आजादी दे दी थी, बट इसके बावजूद भी वो मुझे छोड़ना चाहती है। यहाँ पर गुक्वेन समझ जाता है कि उसके नेकलेस में एक माइक्रोफोन लगा हुआ था जिससे पाइक सब कुछ सुन सक रहा था, और गुक्वेन बोलता है कि अब मैं मैनक्वीन को नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद हमें यहाँ दिखाया जाता है कि गुक्वेन की मॉम को कोई एक आदमी बहुत सारे मैनक्वीन की फोटोज ला कर देता है और उसके सारी इंफॉर्मेशन भी ला कर देता है। गुक्वेन की मॉम बोलती है कि ये सारी इंफॉर्मेशन सही है ना। तो वो जो आदमी रहता है वो बोलता है कि हाँ, मैंने कुछ दिनों से मैनक्वीन का पीछा किया था और वो कहाँ आती जाती है सब कुछ मैंने पता किया, बट मुझे एक चीज बहुत ही अजीब लगी। आपकी बेटी क्वीन के डेथ के बाद से ही वो यहाँ पर दिखी है, उसके पहले से वो तो गायब थी, बट जब से मैनक्वीन वापस आई वो पाई की असिस्टेंट बनकर ही रह रही थी। तो ये सुनकर गुक्वेन की मॉम को थोड़ा सा शॉक लगता है और वो बोलती है कि क्या ये मैनक्वीन मेरे लिए आई है? अगर वो मेरे लिए आई है तो उसे मरना पड़ेगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मैनक्वीन को गुक्वेन कमरे में बंद रखता है और तभी वो उससे मिलने आता है और बोलता है कि अरे, तुमने कमरे में इतना अंधेरा क्यों कर रखा है? क्या तुम्हें अंधेरे से डर नहीं लगता? तो मैनक्वीन उसे बोलती है, नहीं, मुझे अंधेरे से डर नहीं लगता। उसके बाद वो गुक्वेन को बोलती है, गुक्वेन, इन्वेस्टिगेशन कैसी चल रही है? क्या मैं अब इस कमरे से बाहर जा सकती हूँ? तो गुक्वेन उसे बोलता है, लियो इस बार सब कुछ प्रिपेयर करके आई है, वो तुम्हें आसानी से जाने नहीं देगी, इसलिए थोड़ा टाइम वेट करो। मुझे लगता है ये सब कुछ हैंडल करने में मुझे टाइम लगेगा, बट हाँ, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम मुझे बताना, मैं तुम्हारी डेफिनेटली हेल्प करूंगा। तो यहाँ पर मैनक्वीन उसे बोलती है, ठीक है, तो क्या मुझे मेरा फोन मिल सकता है? एक्चुअली मैं यहाँ पर बैठे बैठे बहुत ज्यादा बोर हो रही हूँ, तो मुझे मेरा फोन चाहिए। यहाँ पर मैनक्वीन समझ जाती है कि वो गुक्वेन के चंगुल में फंस चुकी है, इसलिए वो थोड़ा सा इनोसेंट बनने का नाटक करती है कि उसे कुछ नहीं पता। तो यहाँ पर गुक्वेन बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारा फोन दे दूंगा, लेकिन वो तुम्हें कल मिलेगा, क्योंकि कल मुझे कुछ काम है, तो कल वो काम निपटा करके मैं तुम्हें तुम्हारा फोन दे दूंगा। उसके बाद वो उसे बोलता है कि और एक बात, पाई को भूल जाओ, क्योंकि वो किसी और लड़की से बहुत ही जल्द शादी करने वाला है। तो ये सुन के मैनक्वीन थोड़ी सी शॉक्ड हो जाती है। उसके बाद हमें यह दिखाया जाता है गुक्वेन पाई से मिलने आता है। तो पाई उसे बोलता है कि अरे, बहुत दिनों के बाद मिले हम, क्या तुम मुझे मिस कर रहे थे? तो गुक्वेन बोलता है कि लगता है हम दोनों का बहुत पुराना कोई कनेक्शन है, और वो वही नेकलेस में जो माइक्रोफोन रहता है वो पाई को दिखाता है और बोलता है, मैं आज यहाँ पर तुमसे मिलने इसलिए आया हूँ क्योंकि मैनक्वीन ने मुझे भेजा है और उसने कहा है ये तुम्हें दे देने के लिए, यानी कि वो नेकलेस और उसमें लगा हुआ माइक्रोफोन। यहाँ पर गुक्वेन झूठ बोलता है। तो पाई ये चीज देख के थोड़ा सा घबरा जाता है कि गुक्वेन ये सब कुछ कैसे पता चला कि इस नेकलेस में माइक्रोफोन है। उसके बाद पाई क्या करता है, उस नेकलेस को फेंक देता है और बोलता है कि अरे, ये तो कोई काम की नहीं, तुम मुझे क्यों दे रहे हो? तो गुक्वेन हंसने लगता है और बोलता है, एक्चुअली कुछ दिनों से मैं थोड़ा सा पास्ट के बारे में सोच रहा था, जब मैनक्वीन मेरे घर आया करती थी मेरी बहन क्वीन को पियानो सिखाने के लिए। उस टाइम वो कितनी खूबसूरत थी, और खूबसूरत होने के साथ साथ वो बहुत इंटेलिजेंट भी थी, बट अब मुझे मैनक्वीन के ऊपर बहुत ज्यादा दया आती है। तो यहाँ पर पाई नाटक करता और बोलता है, ये तुम क्या बातें कर रहे हो, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पर पाई समझ जाता है कि गुक्वेन भी उसके साथ गेम खेलना चाह रहा है। उसके बाद हमें यहाँ दिखाया जाता है कि पाई एक नेकलेस को बहुत ही ध्यान से देख रहा होता है और उसे देखकर वो बहुत ज्यादा सैड रहता है। वो नेकलेस किसकी है और वो उस नेकलेस को ऐसे क्यों देखता है, ये तो हमें आगे आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेंगे। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं जल्दी इसका न्यू एपिसोड लेकर के आऊंगी, तो उसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।